श्रीमान हनुमान के शांति प्रस्ताव को, सीता को वापस करने के अवसर को रावण ने न केवल ठुकरा दिया बल्कि पूंछ में आग लगा अपनी हठधर्मिता को प्रकट कर दिया था। ऋषि विश्रवा पुत्र रावण के लिए बेहद चिंतित थे, परंतु वह भी विवश हो गए थे। रावण अपने हठ पूरी तरह मजबूती से जमा था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। फिर भी पिता के कहने पर विभीषण ने अपने बड़े भाई को समझाया। उसके परामर्श को उसके नाना माल्यवर ने समर्थन दिया, पर रावण ने लात मारकर विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण अपने देश की रक्षा के लिए श्री राम के आश्रम में अपने 5 साथियों सहित चल दिए। विभीषण का विचार था, शायद रावण इससे भयभीत हो सीता को वापस करके युद्ध महाविनाश न हो, पर रावण न ही भयभीत होना प्रकट किया न ही झुका। अब ऋषियों को लंका से विभीषण के निष्कासन से युद्ध महाविनाश एकमात्र विकल्प रह गया है, यह विचार निश्चित हो गया। ऋषि पुलस्त्य और ऋषि विश्रवा का सम्मान करके ऋषि समाज बार बार अवसर दे रहा था, पर रावण ने सबको निराश कर दिया। रावण क्रोधी था, जिद्दी था, इस कारण पिता भी सामने कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। नाना माल्यवान और छोटे भाई का घोर अपमान रावण कर ही चुका था। विभीषण श्री राम की शरण में गए। श्री राम ने बड़ी ही आदर से, आत्मीयता से विभीषण को गले लगाया। श्री राम सुधारवादी थे, क्षमाशील थे, क्रोध रहित थे, जन उद्धारक थे। बड़े भाई ने सीताहरण जैसा अपराध किया था, पर छोटे भाई विभीषण से मिले, उसके समर्पण का सम्मान किया और सागर का जल मंगा। वहीं लंका के साम्राज्य पर श्रीमान विभीषण को अभिषिक्त कर दिया। श्री राम ने निश्चित कर दिया कि उन्हें लंका का राज्य नहीं चाहिए। वह आतंक, अनाचार, अधर्म का नाश करना चाहते हैं। यदि रावण अत्याचार, अधर्म का विभीषण की तरह त्याग कर सीता को वापस करके प्रेम, दया, करुणा, सबके भले, सबके सुखी होने का मार्ग अपना ले, तो श्री राम को रावण भी स्वीकार है। यह विभीषण को राजा बना श्री राम ने स्पष्ट कर दिया। रावण के 2 दूत विभीषण के पहचानने से पकड़े गए, मार मार अधमरे बानरों द्वारा हो गए। श्री राम ने उन्हें भी छुड़ा दिया, मुक्त कर दिया। श्री लक्ष्मण ने उनके हाथों संदेश भेज पुनः प्रस्ताव शांति का भेजा कि अपने भाई की तरह सत्य धर्म मार्ग पर आकर सीता को ससम्मान वापस कर दो तो क्षमा कर देंगे, वरना कुल परिवार सेना सहित तुम्हारा नाश निश्चित है। रावण को अपने ऊपर, अपने प्रबंधन पर, अपने निर्णय और सोच पर जबरदस्त विश्वास था। उसका प्रबंधन, उसकी सोच को न जन समर्थन, न ही सही विश्वास पात्र सलाहकारों का समर्थन, न ही वह कसौटी पर खरे उतर रहे थे। सिर्फ चाटकारों के, रावण से डरने वालों की ही सम्मति थी। रावण अहंकार में अंधा था, वह सत्य समझ नहीं पा रहा था। गुप्तचर जो विभीषण के पीछे गए, मार खा वापस आए, उनके शांति प्रस्ताव की गंभीरता को कैसे समझता। हंसकर टाल दिया। जब विश्वास पात्र पुराने गुप्तचर सुख ने सीता वापस करने की, राम की सबलता की बात की, तो उसे निकाल दिया। वह था भी ऋषि अगस्त्य का शिष्य और इस प्रबंधन को सूचना देने वाला। तुरंत प्रणाम रावण को करके वापस ऋषि आश्रम चला गया। सीता को महल की गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। तृष्णा नाम की रावण की अति विश्वास पात्र सेविका सीता की भक्त थी, सीता की देख रेख में नियुक्त थी। उसने बताया कि महारानी मंदोदरी ने रावण के चरण पकड़कर बहुत समझाया, पर रावण ने कुछ भी मानने से कड़ाई से इनकार कर दिया। श्री राम ने विभीषण से सुग्रीव, हनुमान आदि से सागर पार जाने का उपाय पूछा। श्री विभीषण ने सागर से प्रार्थना करने को कहा। श्री राम 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे। अंत में धनुष बाण ले सागर द्वारा कुछ नहीं सुनने पर लक्ष्मण से बोले, अब मैं सागर को सुखा दूंगा, वानर सेना पैदल आराम से लंका पहुंच जाएगी। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया।
बाण अति विध्वंसक था। सागर का सूख जाना निश्चित था। कहते हैं सागर प्रकट हो गया, राम चरणों में प्रणत हो कहा कि आपके यहाँ नल नील विश्वकर्मा के पुत्र हैं, आप उनसे सेतु निर्माण कराएं। उन्हें ज्ञान है, पत्थर भी पानी में न डूबे, तैर जाएं, इस विद्या विज्ञान का पुल बन जाएगा। पूरी वानर सेना सकुशल पार हो जाएगी। राम ने बाण जो धनुष पर चढ़ गया था उसका उपयोग पूछा तो सागर ने उत्तर तट के जलदस्यु राक्षसों पर लक्ष्य कर छोड़ने की प्रार्थना की। उससे उस बाण के छूटते ही सारे दस्यु राक्षस आतताई मारे गए और वह क्षेत्र में जल सूख गया। बचे हुए सागर के जल से बड़ी बड़ी झीलें बन गई। वह ऋषियों का विज्ञान था। श्री राम के पास बाणों के रूप में इतने विध्वंसक उपकरण थे जो कुछ भी कर सकते थे। यह जानकर सागर में रावण समर्थक थे, वह राम समर्थक बन गए। श्री राम के सहयोग के लिए कटिबद्ध हो गए। श्री राम शंकर जी के परम उपासक थे। सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त कर राम सेतु का कार्य आरंभ किया। आश्चर्यजनक रूप से बड़ी तेजी से देखते ही देखते पुल बन गया और सेना सहित राम सुबेल पर्वत के पास व्यवस्थित हो गए। सागर में पुल 100 योजन बना। इतनी शीघ्र श्री राम सागर पार लंका की छाती पर आ चढ़ेंगे, रावण सोच भी नहीं सकता था। एक वानर ने पूरी लंका जला डाली थी। अब तो वानरों का अगणित सैन्य बल लंका में घुस आया था। लंकावासी राक्षस, महारानी मंदोदरी, नाना माल्यवान सभी आश्चर्य से भय से भर गए। स्वयं रावण भी हिल गया। वह ज्ञान में, विज्ञान में, बल पराक्रम में अपने से अधिक या समान भी किसी को नहीं समझता था। सुरक्षित लंका अब राम सेना के कारण असुरक्षित हो गई थी। श्री राम ने रावण की बुद्धि विचार में जो असंभव था संभव कर दिया था। रावण के अहंकार को पुनः गहरी चोट दी थी। श्री राम का अनुमान था कि रावण अब अवश्य हठधर्मी छोड़ देगा। रावण की विद्वत्ता का, शक्ति सामर्थ्य का, प्रबंधन कुशलता का श्री राम चाहते थे जनहित में उपयोग हो। रावण के विचार परिवर्तित हो जाएं तो कितना अच्छा हो। ऋषियों ने गुरुकुल में श्री राम को किसी को बर्बाद करने की जगह उसका मन परिवर्तन कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उपयोग को अति उत्तम प्रबंधन समझते थे, यही शिक्षा दी थी, संस्कार दिए थे। यही विचार कर सेना को व्यवस्थित करने के पश्चात श्री राम ने रावण को समझाने, अपना उद्देश्य बताने के लिए, बड़ा नरसंहार रोकने के लिए पुनः शांति दूत बना युवराज अंगद को लंका भेजा। शक्ति का प्रदर्शन करने की नहीं, सबकी भलाई में उपयोग हो, यही सर्वोत्तम प्रबंधन है, यह श्री राम का दृढ़ मत था। यह निर्णय इसी भावना से प्रेरित था। श्री हनुमान श्री राम के सुधारवादी, क्षमाशील, लोक रक्षा करने वाले निर्णय पर प्रसन्न थे, सहमत थे। श्री राम ने अंगद को युद्ध टालने का पूरा प्रयास करने के साथ ही रावण के विचारों का शुद्धिकरण हो, सीता को वापस कर अपनी गलती स्वीकार करे, यह मूल भावना भी किसी तरह खत्म न हो, यह भी स्पष्ट निर्देश दिए। श्री राम को अंगद की वाक चातुर्य तथा पराक्रम पर पूरा विश्वास था। अच्छे विचारों का परिणाम अच्छा ही होता है, श्री राम यह भी जानते और मानते थे। अंगद रावण की सभा में दूत बन दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंच अपना उद्देश्य वहां उपस्थित राक्षस दुर्ग रक्षक को बताया। रुकने, प्रतीक्षा करने का कहकर दुर्ग रक्षक रावण के दरबार में अनुमति लेने गया। उसने रामदूत के रूप में एक बानर मिलना चाहता है, श्रीमान लंकापति को बताया। सहमति प्राप्त होने पर द्वार के नीचे लघु द्वार को खोल युवराज अंगद को कई राक्षस अपने घेरे में लेकर राजसभा में राक्षस राज रावण के समक्ष प्रस्तुत किया। श्रीमान अंगद,
मत वृषभ की सी मद मस्त चाल से असंख्य रावण के अपरिमित वैभव शान से अप्रभावित से प्रस्तुत हो सम्मान राजसभा का करते हुए रामदूत वानर राज बाली पुत्र अंगद के रूप में अपना परिचय राक्षस राज रावण को दिया। रावण ने कहा, महान योद्धा वीर बाली के पुत्र होकर तुम पितृहंता राम का दूत बनना कैसे स्वीकार करते हो? बाली हमारा मित्र था, उस नाते तुम मेरे पुत्र समान प्रिय हो सकते हो। राम का साथ छोड़ तुम्हें पिता की हत्या का बदला मेरे साथ मिल ले सकते हो, लेना भी चाहिए। अच्छे स्वाभिमानी पुत्र का यही कर्तव्य है। अंगद ने उत्तर दिया कि जो स्वयं अपना कर्तव्य राजधर्म भूल सिर्फ काम क्रोध और अहंकार में डूब धर्म मार्ग का परित्याग कर चुका हो, उसके मुख से शुभ सम्मति सुनी। राक्षस राज की श्री राम धर्म रक्षक है, उनका विरोध करने पर क्या परिणाम होता है वह आपका मित्र अच्छी तरह जान चुके हैं। और श्री राम का संदेश है कि सीता को सम्मान सहित श्री राम को समर्पित कर दे, वरना तुम्हारे अकेले के अपराध के कारण संपूर्ण लंका का विनाश हो जाएगा। लंका की सुखी संपन्न प्रजा से कोई बैर नहीं है, अतः अब भी प्रातः तक का समय आपके पास है। सीता को वापस कर क्षमा मांग लो, वरना युद्ध और महाविनाश के लिए तुम ही उत्तरदायी होगे।